वैश्विक जगत में भारत की बढ़ रही ताकत और भारत का पूरी दुनिया में बज रहे डंके के बीच चीन भी भारत के आगे बौना पड़ चुका है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत को दुनिया भर के देशों का समर्थन मिलने के बाद चीन बेहतर समझ चुका है कि भारत की बढ़ती ताकत के आगे अब भारत से भिड़ना ठीक नहीं होगा। बीते एक दिन पहले ही भारत ने पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पीओके को लेकर के बुरी तरह से लथेड़ा और साफ कह दिया कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और अब भारत इसको लेने वाला है। लेकिन अब इस वक्त जो खबर सामने आ चुकी है चीन को लेकर के, उसे सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठने वाले हैं। तो साथ साथ आप यह समझ पाएंगे कि वास्तव में भारत की विदेश शक्ति इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब दुनिया का कोई भी देश भारत से जबरन टक्कर नहीं लेना चाहेगा, चाहे वो चीन ही क्यों ना हो। बता दें कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में चीन ने भारत को सीधा मुंह बात ना करने वाला वह चीन अब भारत के आगे घुटने टेक चुका है। जहां एक तरफ पीओके पर पाकिस्तान को लताड़ लगाने के बाद भारत ने अक्साई चीन का मामला यूनाइटेड नेशन में रखा है, तो चीन ने भारत के आगे घुटने टेकते हुए कहा है हम भारत को अक्साई चीन का भारत का हिस्सा वापस करने के लिए तैयार हैं। जी हां दोस्तों, यह बात खुद चीन ने अपने मुंह से यूनाइटेड नेशन के सामने बोली है। यह वही हिस्सा है जो चीन ने 1962 की जंग में भारत से जबरन हथिया लिया है और 62 सालों से वह भारत के इस हिस्से पर अपना राज कर रहा है, जिसका आकार चीन और भारत के बीच डिस्प्यूटेड एरिया में सबसे बड़ा है। यानी कि अक्साई चीन वह आकार रखता है जो अब तक भारत और चीन के बीच में सबसे अहम डिस्प्यूटेड एरिया माना जा रहा है। लेकिन चीन ने इसके एवज में एक बहुत बड़ी शर्त भी भारत के सामने रख दी है। चीन ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत को लेकर के साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि वह भारत के साथ एक बड़ी डील करने को तैयार है। हालांकि चीन इस मामले में भारत के आगे घुटने टेक चुका है, लेकिन इसको लेकर के आखिर ऐसी क्या वजह रही है कि चीन ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं। आखिर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने ऐसी कौन सी रणनीति चीन के साथ खेल दी है जिसके बाद चीन घुटनों पर आ चुका है। चीन अब कुछ भी भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश में लगा हुआ है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाली है। साथ साथ चीन की वह शर्त क्या है जो चीन ने रखी है वह भी बताएंगे। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए महज कुछ एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, भारत की लगातार वैश्विक जगत में बढ़ रही धाक यह बात साबित करती है कि भारत पूरी दुनिया में एक बार फिर से विश्व गुरु के पद पर पहुंचने वाला है। और भारत की इस ख्याति के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत तो जरूर बनता है, जिसके सामने चीन जैसा देश भी अब घुटने टेकने को तैयार हो चुका है। दोस्तों, 1962 में की जंग में चीन की तरफ से 30,000 स्क्वायर फीट का यह एरिया जो कि अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, यह भारत से हथिया लिया गया था, वह भी धोखे से, क्योंकि चीन ने उस समय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर के हमारे साथ पीठ में छुरा घोंपा था और इसके बाद उस जंग का ऐलान करते हुए चीन ने हमारे हिस्से पर कब्जा कर लिया था। लेकिन भारत और चीन के साथ ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई सारे डिस्प्यूटेड एरिया हैं, जिनमें दो और सबसे अहम हैं। एक है तवांग घाटी जो कि भूटान के ईस्ट में पड़ती है। भूटान के ईस्ट यानी कि भारत के अरुणाचल प्रदेश के पास से जो सटा हुआ इलाका पड़ता है, उस जगह पर यह तवांग घाटी पड़ती है। और चीन ने अपनी बात को रखते हुए यूनाइटेड नेशन में भारत से एक डील करने की बात कही है। चीन ने कहा है कि वह भारत के साथ अपने सभी शांतिपूर्ण समझौतों को एक बार फिर से करना चाहता है। चीन नहीं चाहता है कि भारत के साथ उसके कोई भी डिस्प्यूटेड एरिया बचे, और चीन अपनी सेना को भारत की सेना के सामने खड़ा भी कभी नहीं करना चाहेगा। दोस्तों, क्योंकि हम सब ने पहले ही देख रखा है कि भारत ने किस तरह से एक छोटी सेना की टुकड़ी के बावजूद चीन की एक बड़ी सेना की टुकड़ी को किस तरह से तवांग और फिर गलवान में बुरी तरह से रौंदा था। और इसके बाद से चीन की सेना भारत के सामने खड़े होने का नाम नहीं लेती है। वहीं अब भारत की सेना तवांग घाटी हो या फिर गलवान घाटी हो,
भारत की सेना का जखीरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत अपनी सेना को भारी मात्रा में इन जगहों पर डिप्लॉय करता जा रहा है। यहाँ तक कि भारत के फाइटर जेट और यहाँ तक कि भारत की एक भारी सेना की आर्टिलरीज भी यहाँ पर धीरे धीरे करके भारी मात्रा में पहुँच रही है। ऐसे में चीन बेहतर समझ चुका है कि वह इन चीज़ों को भारत से हथिया तो नहीं सकता है, लेकिन वह इन चीज़ों के एवज में भारत के साथ कुछ लेन देन ज़रूर कर सकता है। लेकिन चीन ने जो लेन देन किया है वह बिल्कुल भी भारत के हित में नहीं है। आखिर चीन ने क्या लेन देन किया है, चलिए अब आपको वह भी बता देते हैं। दोस्तों, अक्साई चीन, जिसे चीन ने भारत से हथिया लिया था 1962 में, उसके बदले में चीन ने भारत की तवांग घाटी का हिस्सा मांगा है। चीन ने कहा है कि तवांग घाटी का हिस्सा अगर भारत चीन को दे देता है तो वह उस पूरे अक्साई चीन के हिस्से को, जो कि तवांग घाटी से 19 गुना ज़्यादा बड़ा है, वह भारत को सौंपने के लिए तैयार है। वह भी पूरे के पूरे शांतिपूर्ण तरीके से भारत के साथ अनुबंध करते। बता दें कि चीन जो है वो LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चीन के साथ सीमा साझा करने वाली भारत की और चीन के बीच में सीमा रेखा है, उसे मानता ही नहीं है। बता दें कि यह पहले भारत और तिब्बत के बीच में थी, लेकिन चीन ने तिब्बत के ऊपर हमला करके तिब्बत को चीन में मिला लिया और इसके बाद यह जो बॉर्डर थी वो तिब्बत और भारत के बीच में हो गई। लेकिन चीन अभी भी इसको नहीं मानता है। चीन का मानना है कि पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा उसका है, लेकिन अब चीन को साफ पता चलने लगा है कि उसे 1 इंच भारत से तो नहीं मिलने वाली है और इसीलिए उसने यह एक बहुत बड़ा अपनी तरफ से समझौते के रूप में रखा है। लेकिन भारत ने इस समझौते को लेकर के साफ चीन को इनकार कर दिया है। वजह भी आपको बता देते हैं कि भारत ने ऐसा क्यों किया है। वास्तव में अक्साई चीन चीन का हिस्सा कभी था ही नहीं, जिसे चीन अपना हिस्सा मानने लगा है या फिर जिसे चीन भारत को वापस करने की बात कर रहा है। भारत ने साफ कहा ये तो तुम्हारा हिस्सा कभी था ही नहीं, और जब ये तुम्हारा हिस्सा कभी था ही नहीं तो तुम इसके एवज में हमसे समझौता कैसे कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये कि तवांग घाटी भी कभी चीन का हिस्सा था ही नहीं। तवांग घाटी खुद भारत का हिस्सा है और इसी वजह से तवांग घाटी भी चीन को नहीं दी जाएगी। और हाँ, अगर रही बात अक्साई चीन की, तो भारत का जिस दिन मूड खराब हुआ उस दिन अक्साई चीन को भारत चीन से जरूर छुड़ा सकता है। और अब भारत इतना कैपेबल हो चुका है और इसी वजह से चीन को इस बात का डर भी सता रहा है कि भारत अगर चाहेगा तो तवांग घाटी, गलवान घाटी और साथ साथ इन तीनों जगहों से चीन का नाम नो निशान मिटा सकता है और चीन की सेना भारत की सेना के आगे कभी टिक नहीं सकती है। यह बात हमने पहले ही देख ली है। दोस्तों, इसके पीछे चीन की एक और बड़ी साजिश भी थी, वह भी चलिए आपको बता देते हैं। अगर जियोग्राफिकल लोकेशन में देखा जाए तो भूटान के ईस्ट में पड़ती है तवांग घाटी और पीछे पड़ती है गलवान घाटी का एक हिस्सा, जो कि नेपाल से सटा हुआ हिस्सा, वह भारत का सटा हुआ हिस्सा है। और इसी वजह से चीन चाहता है कि इन दोनों के ज़रिए वह पूरे के पूरे पहले भूटान पर कब्जा कर ले, यानी कि जो भूटान का आगे का हिस्सा है और भूटान का पीछे का हिस्सा है, इन दोनों जगह पर वह अपनी सेना को बढ़ा करके पहले भूटान पर कब्जा कर ले और फिर वह धीरे धीरे भारत के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको बता दें कि भारत को चीन की हर एक चाल का अंदाज़ा पहले से ही है और इसलिए भारत ने इसको लेकर के पहले ही ना कर दी है। बता दें कि यह बात अभी की नहीं, यह बात बहुत पहले से उठ रही है। चीन पहले भी अपने सबसे बड़े अखबार, या यूं कह लीजिए चीन का जो सबसे बड़ा ग्लोबल अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसने इस बात का प्रकाशन किया था और इसके बाद से भारत ने पहले ही इसको मना कर दिया है। लेकिन चीन एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन में उतरने के साथ ही भारत के साथ शांति समझौता करने का नाटक करके इस राग को अलापने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन चीन यह भी एक तरफ से डर रहा है कि भारत अगर चाह लिया तो जिस तरह से भारत ने पूरी दुनिया में हाल में ही अमेरिका और उसके खुद यानी कि चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा हथियार और सैन्य सामान साजो सामान वाला देश बन चुका है, वह जल्द दिन दूर नहीं है जब भारत चीन को भी पीछे इस मामले में छोड़ने वाला है। और यह डर चीन को खासा सता रहा है कि जिस तरह से भारत अपनी सेना को LAC या फिर यूं कह लीजिए तवांग घाटी, गलवान घाटी और अक्साई चीन के इलाकों में तैनात करता जा रहा है, चीन की दाल अब आगे कभी भी नहीं गल पाएगी। वहीं चीन पाकिस्तान को लेकर भी पूरा मुंह साध करके बैठा है। चीन कभी भी इस मामले में अब आगे नहीं बोलने वाला है, क्योंकि इसको लेकर के एस जयशंकर ने जो जवाब दे दिया है उसके बाद चीन ना तो तवांग घाटी, ना ही गलवान घाटी और ना ही अक्साई चीन को लेकर के कभी भारत के सामने खड़ा होने वाला है। लेकिन हाँ, एक बात तो साफ है
कि भारत की बढ़ रही ताकत पूरी दुनिया को दिखना शुरू हो चुकी है। चाहे वह भले ही अपने आप को बहुत लगाने वाला चीन ही क्यों ना हो, चाहे वह अमेरिका ही क्यों ना हो, यह भारत की ताकत को बेहतर समझने लगे हैं। और इसी वजह से एक तरफ तो अमेरिका भारत को क्वाड के साथ सहयोग करके चीन को काउंटर करने की कोशिश करता है, तो वहीं G7 कंट्रीज़ के और दुनिया की कई और संगठनों के साथ ही उल्टा भारत को भी काउंटर करने की साफ कोशिश करता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो सीधे शब्दों में आप यह समझ लीजिए कि अमेरिका एक तरह से इस सिक्के के दोनों पहलू का इस्तेमाल करना चाहता है।